दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत पूर्वी लद्दाख सीमा को लेकर सतर्क हो गया है। भारत ने ड्रैगन को पीछे धकेलने के लिए अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस काम में भारत ने दिन रात मेहनत करके अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपने दुश्मन को काबू में करने के लिए भारत पिछले कुछ दिनों से लगातार ताकतवर मिसाइलों और हथियारों के परीक्षण कर रहा है। भारत की तरफ किए जा रहे हथियारों के परीक्षण को देखकर ड्रैगन के माथे पर भी पसीना आ गया है। भारत लगातार मिसाइल और ताकतवर हथियारों का परीक्षण कर रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ आने वाले दिनों में एक और ताकतवर मिसाइल निर्भय का परीक्षण करेगा। ये पिछले 35 दिनों में भारत का 10वां मिसाइल परीक्षण होगा। खबरों के मुताबिक डीआरडीओ की इस मुहिम के तहत अब तक भारत ने पिछले 1 महीने के दौरान लगभग 4 दिनों पर एक मिसाइल का परीक्षण किया है। डीआरडीओ के प्रोजेक्ट से जुड़े एक मिसाइल एक्सपर्ट की माने तो चीन के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच डीआरडीओ को सबकी नजरों से दूर रखा गया है ताकि वो फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत मिसाइल प्रोग्राम को पूरा करे, क्योंकि भारत सरकार को सीमा पर शांति के लिए चीन की तरफ से किए गए वादों पर शंका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के पास कितनी तरह की मिसाइल हैं और ये मिसाइल चीन के खिलाफ युद्ध में कितनी घातक साबित हो सकती हैं। कितनी तरह की होती है मिसाइल? दरअसल भारत की विभिन्न मिसाइलें उसकी सुरक्षा प्रणाली का बेहद अहम हिस्सा हैं। इसमें कई जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, तो कई जमीन से हवा में मार करने वाली, तो कई समुद्र में से दागी जा सकने वाली मिसाइलें हैं। अग्नि मिसाइल भारतीय मिसाइल प्रणाली की मुख्य रीढ़ है। मिसाइलें 2 प्रकार की होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। कई मिसाइलें जमीन से जमीन, तो कई जमीन से हवा, तो कई हवा से हवा, तो कई हवा से जमीन पर प्रहार कर सकती हैं। ये सभी मिसाइलें भारतीय मिसाइल बेड़े में मौजूद हैं। कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जैसे पृथ्वी 1, 2 और 3 और प्रहार मिसाइल। इसी तरह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 और अग्नि 2, इंटरमीडिएट दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 और अग्नि 4 और अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है। इसी तरह पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल के 15 सामरिक मिसाइल शौर्य मिसाइल और प्रहार मिसाइल है। क्रूज मिसाइलों में ब्रह्मोस 1 मिसाइल तथा ब्रह्मोस 2 मिसाइल तथा निर्भय मिसाइल शामिल है। इसी तरह टैंक भेदी मिसाइल नाग भी भारत के पास मौजूद है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करने और सेना को ताकतवर बनाने की दिशा में देश ने एक और कदम बढ़ा दिया है। साल 2019 में भारत ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा विभिन्न मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस साल सबसे खास बात रही वो ये कि एक दिन के मिसाइल परीक्षण के बाद रात के वक्त भी मिसाइलों के परीक्षण किए गए। इनमें कुछ मिसाइलें स्वदेश निर्मित, तो कई मिसाइलें दूसरे देशों के साथ मिलकर भी बनाई गई हैं। कहा जाए कि 2020 भारत के लिए मिसाइलों का परीक्षण का साल रहा तो शायद गलत नहीं होगा। आने वाला कोई भी युद्ध अब अगर लड़ा जाएगा तो शायद युद्ध की शुरुआत मिसाइलों से ही होगी। विश्व का कोई भी देश चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो आज अपने मिसाइल बनाने और इसका परीक्षण करने से पीछे नहीं हट रहा है। रूस की मिसाइल तकनीक के आगे दुनिया फेल। 28 अप्रैल 2002 को भारत ने ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था और इसे ब्रह्मोस का नाम दिया गया। भारत ने इसका निर्माण रूस के सहयोग से किया। दोनों देशों के बीच 1998 में ये ज्वाइंट वेंचर हुआ था। इस मिसाइल का भारत कई बार परीक्षण कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने रूस के साथ ही मिलकर क्यों मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया? क्या इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि रूस भारत का पुराना दोस्त है? तो ये एक वजह है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है वो है रूस की मिसाइल तकनीक। दोस्तों, रूस की मिसाइल तकनीक दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है और यही वजह है कि उसकी मिसाइलों का तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी नहीं। और शायद इसी वजह से भारत ने अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने के लिए रूस की मदद ली है। करीब 3 साल पहले रूस ने अपनी अब तक की सबसे आधुनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया था। करीब 4600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाली इस मिसाइल पर सालों से काम चल रहा था। इसका पहला सफल टेस्ट 30 जुलाई 2016 को व्लादिवोस्तोक पोर्ट से किया गया था। तब इसकी स्पीड 3800 प्रति घंटा थी। तब से ही इसकी स्पीड बढ़ाने का काम चल रहा था। इस मिसाइल टेस्ट से रूस ने अमेरिका सहित नाटो देशों की धड़कनें बढ़ा दी थी, क्योंकि इसका तोड़ किसी देश के पास नहीं है। हालांकि रूस इस मिसाइल की स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की तैयारी में है। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का यूज किया गया है, जो कि हवा से ऑक्सीजन का यूज करता है। इसके चलते ये छूटते ही स्पीड पकड़ लेता है।
सोचिए, इस तकनीक पर शायद ही दुनिया का कोई देश काम कर रहा होगा। भारत और रूस के साथ काम करने का फायदा ये भी है कि इस तरह की तकनीक भविष्य में भारत को भी मिल सकती है, जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत काम आएगी। रूस के पास आज भी तमाम ऐसे हथियार हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मोस इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत और रूस की तरफ से बनाई गई इस मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है और इसके पीछे की वजह है इसकी स्पीड, जिससे ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती। तो हमारी इन बातों को जानकर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मिसाइल निर्माण के मामले में भारत ने रूस को ही क्यों चुना।